नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दी आलोचना के यूपीएससी रेडी समरी के इस क्लास में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर राजकुमार गोयल ने 15 दिसंबर को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी के तौर पर शपथ ली। उन्हें ये शपथ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। राष्ट्रपति भवन में हुए सेरेमनी में प्रेसिडेंट मुर्मू ने गोयल को ओथ ऑफ ऑफिस और सीक्रेसी दिलाई। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल जितेंद्र सिन्हा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सीआईसी का पद तब खाली हुआ था जब हीरालाल समारिया ने 13 सितंबर को अपना कार्यकाल पूरा किया। 10 दिसंबर को हुई एक मीटिंग में पीएम मोदी की अगुवाई वाली कमेटी ने सीआईसी और 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के नाम क्लियर किए थे। इस कमेटी में होम मिनिस्टर अमित शाह और लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी शामिल थे। राजकुमार गोयल 1990 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और एगमट काडरे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। वे 31 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सेक्रेटरी पद से सुपरएनुएट हुए थे। इससे पहले वे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सेक्रेटरी, बॉर्डर मैनेजमेंट रह चुके हैं और सेंटर के साथ साथ अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर में भी कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को सेफगार्ड किया है। आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 21 इनडायरेक्टली सिटीजन्स को ये अधिकार देते हैं कि वे पब्लिक फंक्शनरीज के कामकाज के बारे में जान सके, यानी राइट टू नो। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना अक्टूबर 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत हुई थी। कमीशन का जुरिस्डिक्शन सभी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज पर लागू होता है। सीआईसी का हेड होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इसके साथ मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। सीआईसी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स 65 वर्ष की उम्र तक पद पर रह सकते हैं। सीआईसी में अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आरटीआई एक्ट के तहत दर्ज कंप्लेंट्स और अपील्स पर फैसला लेने वाली एक ट्रांसपेरेंसी वॉचडॉग है। इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन एक कमिटी देती है जिसमें शामिल होते हैं प्राइम मिनिस्टर, कमिटी के चेयरपर्सन, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसे पीएम नॉमिनेट करते हैं। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 12(5) के मुताबिक सीआईसी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऐसे लोग होने चाहिए जो पब्लिक लाइफ में एमिनेंस रखते हों और जिनके पास लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया या एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस में अनुभव हो। सेक्शन 12(6) कहती है कि सीआईसी या इंफॉर्मेशन कमिश्नर एमपी या एमएलए नहीं हो सकता, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हो सकता, कोई बिजनेस या प्रोफेशन परस्यू नहीं कर सकता। सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को सिविल कोर्ट जैसे पावर्स मिलते हैं, जैसे लोगों को समन करना और एविडेंस देने के लिए कंपेल करना, डॉक्यूमेंट्स की डिस्कवरी और इंस्पेक्शन, एफिडेविट के जरिए एविडेंस लेना, कोर्ट्स या ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड्स मंगवाना, विटनेसेस या डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन के लिए समन्स जारी करना, अन्य प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स। सीआईसी या इंफॉर्मेशन कमिश्नर कभी भी प्रेसिडेंट को लिखित रेजिग्नेशन दे सकता है। सीआईसी या इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाया सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जा सकता है, वो भी तब जब प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हो और सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के रेफरेंस पर इंक्वायरी करके रिमूवल की रिकमेंडेशन करे। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सिक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन स्टेट गवर्नमेंट गजेट नोटिफिकेशन के जरिए करती है। सिक एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है और किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर नहीं होती। इसमें एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मैक्सिमम 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं फॉलोइंग कमिटी की रिकमेंडेशन पर। चीफ मिनिस्टर, चेयरपर्सन, लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसे सीएम नॉमिनेट करते हैं। सिक का हेडक्वार्टर्स राज्य में वही होगा जो स्टेट गवर्नमेंट तय करे। जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल से दूसरे ऑफिसेज भी खोले जा सकते हैं। स्टेट सीआईसी या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कभी भी गवर्नर को लिखकर रेजिग्नेशन दे सकता है। इन्हें हटाया सिर्फ गवर्नर के ऑर्डर से जा सकता है और वो भी तब जब प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हो और सुप्रीम कोर्ट गवर्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी करके रिमूवल की रिकमेंडेशन दे। कुल मिलाकर सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस आरटीआई फ्रेमवर्क के बैकबोन है जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन्स के राइट टू इंफॉर्मेशन को मजबूत बनाते हैं।